मिलने के नहीं नायाब। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं लफ्ज़ात प्रोग्राम। मैं हूं आदिल जिलानी। मेरी जानिब से, मेरे प्रोड्यूसर और वक्त न्यूज़ की पूरी टीम की जानिब से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। सो व्यूअर्स, जहां पर हम बहुत सारी खुशियां मनाते हैं अपने प्यारों के साथ, अपने अजीज़ों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, तो वहाँ पर हमें इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि वो लोग जो हम में नहीं हैं, वो लोग जो यतीमों का सहारा बने, जो बेसहारों का सहारा बने, उनको हम ख़ास तौर पर याद रखें। अब्दुल सत्तार ईदी साहब, एंजल ऑफ मर्सी, द रिचेस्ट पुअर मैन और बाबाए खिदमत जैसे अलकाब जिस शख्स के लिए नवाजे गए हों, पूरी इंसानियत की जो खिदमत उन्होंने की है उसका कोई सानी नहीं है। पाकिस्तान में बहुत कम ऐसे अफराद हैं कि जो मुल्क के अंदर भी और बैरून मुल्क भी बहुत ज़्यादा उन्हें पजीराई मिली हो। तो आज ईद के इस बामुसरत मौके पर हम बात करेंगे ईदी फाउंडेशन में उन तमाम यतीम, उन तमाम बेसहारा बच्चों के साथ, लोगों के साथ, और इसके अलावा फैसल ईदी और बिल्किस ईदी साहिबा के साथ कि वो एक साल बाद आज किस तरह महसूस कर रहे हैं, कितना मिस कर रहे हैं इस ईद के बामुसरत मौके पर। और डेफिनेटली हम बच्चों की खुशियों के हवाले से बात करेंगे कि जब ईदी साहब जिंदा थे तो वो किस तरह ईद मनाते थे और आज वो कैसे ईद मना रहे हैं। तो आज हमने कोशिश की कि जनाब अब्दुल सत्तार ईदी साहब के हवाले से हम बात करें और ईदी फाउंडेशन हम आए वो चलते हैं बच्चों के पास सबसे पहले और देखते हैं कि आज वो किस तरह ईद मना रहे हैं और अब्दुल सत्तार ईदी साहब को वो कितना मिस कर रहे हैं। व्यूअर्स, आज ईद के इस बामुसरत मौके पर मैं मौजूद हूँ ईदी फाउंडेशन में और आप यहाँ देख सकते हैं इतने नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे हैं और इनको देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और आप ये देख सकते हैं कि इनकी भी एक्साइटमेंट का कोई हाल नहीं है। फैसल भाई, बहुत बहुत ईद मुबारक हो। खैर मुबारक। तो बच्चों के साथ तो ईद का मज़ा ही कुछ और है। हाँ, बस हमारी हर ईद इनके साथ होती है। आज अब्दुल सत्तार ईदी साहब अगर इन बच्चों को देखें, इनकी एक्साइटमेंट को देखते, कितना खुश होते? वो बहुत खुश होते थे, वो इन्हीं के पास रहते थे और इन्हीं से ईद के पहले दिन जो है वो सारे सेंटरों पे जाते, विज़िट करते, सारे जो है वो नॉर्मल एब नॉर्मल सारे बच्चों से वो ईद मिलते और इसके बाद जो है फिर वापस अपने सेंटर पे आते। वो हमेशा मुझे अपने साथ ले जाते थे। घर के लोग तमाम सेंटर्स पे जाते थे? हाँ, जितने भी सेंटर हैं वो सब सेंटर पे जो है ना, जहाँ जहाँ बच्चे बड़े ज़हनी माजूर भी हैं उनके पास भी जाके ईद मिलते हैं और उनको पैसे बांटते थे। तो आज मिस कर रहे हैं? आज एक साल बाद जो है ये शायद पहली ईद है आपकी जो अब्दुल सत्तार ईदी साहब के बग़ैर है। 8 जुलाई 2016 को वो वफ़ात पा गए थे, तो आज उनके बग़ैर डेफिनेटली सारे मिस कर रहे होंगे। तो आप क्या समझते हैं कि बाप की शफ़क़त का साया अगर हट जाए तो हर बंदा अच्छा महसूस नहीं करता, चाहे ईद का मौका हो या कोई भी खुशी का मौका। कमज़ोर महसूस करता है अपने आप को, अकेला महसूस करता है। लेकिन हम सब हैं ना, हम एक दूसरे के साथ हैं, हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, हम पूरी फैमिली हैं और अल्लाह इस फैमिली को हमेशा कायम व दायम रखे। आमीन आमीन। और फैसल भाई, कुछ बच्चों से बात कर लें, फिर आपसे डिटेल में बात करेंगे। बच्चों, आज ईद वाले दिन कैसा महसूस कर रहे हैं? खुश हैं? सवैयाँ खाई हैं? फैसल भाई ने सवैयाँ दी हैं और किसने सवैयाँ नहीं खाई अभी तक? आपने खाई हैं सवैयाँ? सवैयाँ खाई हैं आपने? और क्या खाया? दूध पिया। तो आज ईद वाले दिन कैसा, अच्छा लग रहा है? बहुत बड़े अच्छे तैयार हुए हैं बच्चे माशाल्लाह। और आपका क्या नाम है? अब्बास। अब्बास, बहुत ईद मुबारक हो आपको। बोलो खैर मुबारक। से खैर मुबारक। और बच्चों, ये नए नए कपड़े फैसल भाई ने पहनाए? मम्मी ने पहनाए? मम्मी ने पहनाए? बिल्किस ईदी साहिबा ने? जी, मम्मी आएंगी, इनको अब ईदी तकसीम करेंगी, इनके साथ बैठेंगी और जो है खुशियाँ मनाएंगी, उनके साथ मिलेंगे ईद।
थोड़ी देर। तो वैसे बच्चों के साथ ही मज़ा आता है। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आप मेरे पास आ जाओ। तो फैसल भाई मुझे ये बताएं कि जो यतीम बेसहारा बच्चों का जो सहारा बने हैं ईदी साहब, पाकिस्तान में तो इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। हज़ारों बच्चे और ईदी सेंटर के अंदर जो यतीम और बेसहारा बच्चों का जो सहारा बने हैं, उनको उनकी शफकत का जो साया जो कायम था, आज भी माशाल्लाह वो कायम है। हाँ ज़रूर, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह हमसे काम ले रहा है, हम एहसानमंद हैं अल्लाह ताला के, और दुआ गो हैं कि हमसे काम लेता रहे, और क्योंकि खुशी होती है हमें इंसानियत का काम करते हुए, और इंशाअल्लाह अल्लाह हमें, हमारी नीयतें साफ़ होंगी तो अल्लाह हमसे जो है वो ज़रूर काम लेगा। फैसल भाई आपसे मैंने और भी बहुत सारे सवाल करने हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि ईद के इस मौके पे अगर आज ईदी साहब भी होते और तमाम बच्चों के साथ वो ईद मनाते, तो आप समझते हैं कि ईद का मज़ा ज़्यादा दुबाला होता? हाँ, ये बच्चे बहुत ज़्यादा अटैच थे ईदी साहब से मिल के बहुत खुश होते थे। अब जो है वो चूँकि नहीं हैं तो इनकी खुशियों में थोड़ी सी कमी आई। बहुत सारे बच्चे तो उस वक्त छोटे थे, अब बड़े हो गए, इनकी खुशियों में कमी आई है। और डेफिनेटली वो उन्होंने जिस तरह से खिदमत की है, और बाबाए खिदमत का लक़ब उन्हें दिया गया, रिचेस्ट पुअर मैन का, इसके अलावा एंजल ऑफ मर्सी का, मतलब जो इंसानियत की उन्होंने लाजवाल जो मिसालें कायम की हैं, मुझे नहीं लगता कि आने वाले दौर में कोई इस मिसाल को जो है वो रिपीट कर पाएगा। बस अल्लाह ताला की देखें खुशनुदी है, अल्लाह ताला की मर्ज़ी है इसमें, ना तो हमारी इतनी कोई ताकत नहीं है कि हम कुछ कर सकें। अल्लाह ताला ने हमें चुना और पाकिस्तानी अवाम ने हम पे एतमाद किया, तो हम दोनों के एहसानमंद हैं, पाकिस्तानी लोगों के भी और अवाम के भी और अल्लाह ताला के भी। तो अवाम को क्या कहेंगे, उन लोगों को क्या कहेंगे कि जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, एक रुपया कंट्रीब्यूट किया है, 4 आने कंट्रीब्यूट किया है, और आज माशाल्लाह इतना बड़ा एम्पायर बना है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ है ईदी फाउंडेशन। जिसने नहीं भी कंट्रीब्यूट किया, मैं आज उनको जो है वो मुबारकबाद देता हूँ ईद की, और ईद मुबारक देता हूँ, और अल्लाह सबको खुश रखे, परेशानी में से निजात दे, और पाकिस्तान को तरक्की दे, और पाकिस्तान के सारे मसाइल हल कर दे। आमीन आमीन। तो फैसल भाई ये तमाम सेंटर्स में जनाब अब्दुल सत्तार ईदी साहब तो जाते थे, तो क्या अभी भी ये प्रैक्टिस जो है वो जारी है, वो रवायत जारी है? आप भी जाते हैं, बिल्किस ईदी साहबा भी जाती हैं? मम्मी जाती है, मैं जाता हूँ, मेरी वाइफ जाती है, मेरे बेटे जाते हैं, कुबरा जाती है, सब हमारी फैमिली मेम्बर सारे जो है वो जाते हैं, इन बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, सबके साथ जो है वो मिलते हैं, और इनको जो हम दे सकते हैं हम देते हैं खुशियाँ। तो अभी आज सुबह से यही था सारा सिलसिला, बहुत सारे सेंटर से होके आ रहे हैं? हाँ, बस अब जो है वो विज़िट करते रहेंगे सेंटर मुख्तलिफ, जो रह जाएंगे उनको फिर हम कल कर लेंगे। और ईदी तकसीम करते हैं ना, पैसे देते हैं, टॉफ़ियाँ देते हैं, चीज़ें देते हैं, तो ये सब इंतज़ार कर रहे होते हैं हमारा, तो खुश होते हैं। तो भैया से एक और बात मैं आपको बताता चलूँ, आज ईद वाले दिन भी यहाँ ईदी फाउंडेशन में काम जारी है, उसी कमिटमेंट के साथ, उसी जज्बे के साथ और उसी मेहनत के साथ। ये वाकई काबिल सताइश है फैसल भाई, ये आपको दाद देनी चाहिए कि आज ईद वाले दिन भी माशाल्लाह लोग उसी तरह काम कर रहे हैं, ड्राइवर उसी तरह काम कर रहे हैं एम्बुलेंस के अंदर, और इसी तरह वो तमाम लोग दूसरे जो कनेक्टेड हैं वो भी इसी तरह काम कर रहे हैं। हाँ, हमारा तो 24 घंटे काम चलता है, 365 दिन बंद नहीं होता हमारा काम, ये लाजमी काम है। कभी भी जो है वो कोई आ जाता है मदद के लिए तो मना नहीं कर सकते ना, तो ये तो ज़रूरी है। बगैर छुट्टी के जब ईदी साहब ने 70 साल तक 60 साल तक काम किया, तो ये तो कुछ भी नहीं है हमारे लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो बच्चों आज आप कितना खुश हैं ईद वाले दिन? बहुत खुश हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? फातिमा। फातिमा, आप कब से हैं यहाँ पर? बचपन से। बचपन से। तो अपने मामा पापा को मिस कर रही हैं? जी। बहुत ज़्यादा कर रही हैं? जी। तो आज ईद वाले दिन आप तैयार हुई हैं, तो मामा पापा क्या करते थे आपके साथ? ईदी देते थे? जी। तो यहाँ ईदी मिली आपको? ईदी मिली है? फैसल भाई ने दी है ईदी? जी। तो सवैयाँ खाई आपने? जी।
व्यूअर्स आप यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे हैं और बच्चों के साथ ही खुशियाँ होती हैं और उन्हीं को बंदा सेलिब्रेट करता है ईद वाले दिन। कुछ और बच्चों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? रबिया। रबिया आप कब से हैं यहाँ पर? मैं भी बचपन से हूँ यहाँ पे। बचपन से यहाँ पर। तो मुझे ये बताएं, आज मिस कर रही है मामी पापा को? जी बहुत मिस कर रही हूँ। बहुत मिस कर रही हैं। उनका क्या नाम है? आपको पता चला है अपने मामा पापा का? वो कौन है, कहाँ रहते हैं, किस शहर में रहते हैं, क्या करते हैं? जी कहाँ होते हैं वो? नहीं पढ़े होते। यहीं कराची में होते हैं। तो वो आते हैं आपसे मिलने के लिए? जी अच्छा, तो आज ईद वाले दिन आए मिलने के लिए? अभी तक नहीं आए? आप इंतजार कर रही हैं? चले आएंगे, अभी आपके मामा बाबा आएंगे, कुछ और बच्चों से बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? रिश्बा। अलिशबा आज मामा पापा को मिस कर रही हैं? जी तो कहाँ पर होते हैं मामा पापा? यहीं कराची में होते हैं? जी। अच्छा, तो आए आज ईद वाले दिन मिलने आए? नहीं आए मिलने के लिए? मिस कर रही हैं उन्हें? जी। तो उनकी कमी का एहसास जो है वो यहाँ रहकर आपको पूरा हो जाता है, या आप समझती हैं कि घर का नेमुल बदल नहीं है? पूरा हो जाता है। जी। तो डेफिनेटली जो बिल्किस आपा हैं वो यहाँ लुक आफ्टर करती हैं। आमना कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 4th क्लास में। 4th क्लास में पढ़ती हैं। ज़बरदस्त। और मुझे ये बताएं कि आज ईद वाले दिन मिस कर रही हैं मामा पापा को? कितना कर रही हैं? बहुत ज़्यादा मिस कर रही हैं। डेफिनेटली आप लोग जो माँ बाप हैं उन्हीं के साथ बच्चे जो हैं वो खुश होते हैं और उसका नेमुल बदल नहीं है। व्यूअर्स यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं और भी बहुत सारे हैं जो बात भी नहीं कर सकते और उनको अपने माँ बाप का भी नहीं पता। और जो यहाँ पर मौजूद हैं शायद कुछ के माँ बाप आए हैं मिलने के लिए, कुछ के माँ बाप अभी तक नहीं आए हैं। तो इस ईद वाले दिन बच्चे अगर अपने माँ बाप के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर महसूस करते हैं। लेकिन बिल्किस आपा ने माँ का जो साया है वो अभी भी यहाँ पर बरकरार रखा है। बिल्किस आपा ने माँ की तरह इन बच्चों को पाला है और आप यहाँ देख सकते हैं कि सब बच्चे आज ईद वाले दिन जो है वो यहाँ पर तैयार हैं और सवैयाँ भी खाई हैं और उन्हें ईदी भी मिली है। फैसल भाई आए चलें बिल्किस आपा से मिलते हैं और बिल्किस आपा से पूछते हैं कि वो किस तरह इस ऑर्गेनाइज़ कर रही हैं फैसल भाई के साथ, क्योंकि अब्दुल सत्तार ईदी साहब तो अब नहीं है। तो अब फैसल भाई को और बिल्किस आपा को मिलकर ही इस पूरे सेटअप को चलाना। ईदी फाउंडेशन के अंदर आज जो बच्चे हैं नन्हे मुन्ने बच्चे वो बहुत खुश हैं और डेफिनेटली अपने माँ बाप को मिस कर रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर जिस तरह का माहौल यहाँ पर फैसल ईदी साहब ने रखा है, बिल्किस ईदी साहिबा ने रखा है, उससे देखकर लग नहीं रहा कि शायद वो अपने माँ बाप को मिस कर रहे होंगे। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर ईद मतलब बच्चों को मेकअप हो रहा है, बच्चों को तैयार कर रहे हैं। जी 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 ज़बरदस्त। तो यहाँ पर जो बच्चे हैं, मुझे ये जो एक्टिविटी जो हो रही है उसको देखकर लग नहीं रहा माँ बाप को मिस कर रहे होंगे। लग तो नहीं रहा, पर क्या बोलते हैं वैसे ये लोग ईदी साहब को ही अब्बू बोलते हैं और बिल्किस ईदी को मम्मी बोलते हैं। तो मम्मी ने इनको अभी ईदी भी दी है माशाल्लाह से 1000 रुपये। अभी फैसल भाई भी देंगे, भाभी भी देगी, सबा भाभी, और अलमाज वाजी जीनत बाजी भी देती हैं। अच्छा, तो इस सेक्शन को आप ऑर्गेनाइज करती हैं? नहीं, हमारी एक इंचार्ज है, उनका नाम हुमैरा, वो करती है और हम उनके साथ होते हैं। तो यहाँ पर क्लासेस भी होती हैं, उन्हें पढ़ाया भी जाता है? जी जी जी। तो आज क्लासेस नहीं हो रही, यहाँ से मेकअप हो रहा है? जी नहीं, आज कर रहे, वैसे हम लोग टीवी लॉन्च में बच्चों का मेकअप करते हैं। जी बच्चों का। तो ये जो आपस में बॉन्डिंग है फैसल ईदी के साथ और इसके अलावा बिल्किस आपा के साथ, ये तो अभी नज़र आ रही है, लेकिन जब अब्दुल सत्तार ईदी साहब थे तो ये बॉन्डिंग पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी।
अभी भी वैसे ही है, पहले भी थी, अब भी बहुत ज़्यादा है, पहले भी ज़्यादा थी। अल्लाह करे ये कायम रहे। बहुत शुक्रिया आपका और आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। तो व्यूअर्स आप ये देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है ईदी फाउंडेशन के अंदर, ये स्ट्रक्चर इन प्लेस किया है अब्दुल सत्तार ईदी साहब ने। कई दहाइयों की ये मेहनत है, उनकी सादगी, उनकी सच्चाई, उनकी ईमानदारी, उनकी कमिटमेंट ने ईदी फाउंडेशन को ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में एक लाजवाल मिसाल के तौर पर कायम किया है। इसीलिए बाबाए खिदमत का लक़ब जो है वो उन्हें दिया गया। तो आज ईद के इस मौके पर आप देख सकते हैं बच्चे बड़े खुश हैं और इसके अलावा दूसरे नन्हे मुन्ने बच्चे जिनसे अभी हमने बात भी की, कुछ के माँ बाप आए हैं उनसे मिलने के लिए, कुछ के माँ बाप अभी तक नहीं आए, कुछ शहर के अंदर हैं, कुछ शहर के बाहर हैं। लेकिन ईद के मौके पर अपने वालिदैन के साथ ईद मनाने से बड़ा जो मज़ा है, जो खुशियों का जो समा है, माँ बाप के बग़ैर जो ईद मनाई जाए उसमें इतना ज़्यादा मज़ा नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर माहौल ऐसा दिया गया है। वेलकम बैक व्यूअर्स, और आज ईद के इस बामुसरत मौके पर हम मौजूद हैं ईदी फाउंडेशन में, ये जानने के लिए कि वो तमाम यतीम बेसहारा बच्चे आज ईद कैसे मना रहे हैं। और थोड़ी देर पहले हमने देखा कि बच्चे बड़े खुश थे और बिल्किस आपा ने बड़ी अच्छी तरह उन्हें तैयार किया था, टॉफ़ियाँ भी बांटी और बिस्किट भी। और कुछ के वालिदैन आए उनसे मिलने के लिए, कुछ के वालिदैन अभी तक नहीं आए। तो बच्चे डेफिनेटली अपने वालिदैन को मिस कर रहे होंगे। तो बिल्किस साहबा अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। तो आज मिस कर रही हैं आप भी बच्चों की तरह जो अपने वालिदैन को मिस कर रहे हैं, आप अब्दुल सत्तार ईदी साहब को मिस कर रही हैं? जाहिर बात है कि इतना बड़ा हमारा शोहर चला गया, बच्चों का बाप, सब तमाम बच्चों का बाप, तो हमें थोड़ा दुख फील हो रहा है। दुख फील हो रहा है। तो हर दफ़ा हर ईद पे आपके साथ होते थे? हाँ, हमेशा मिल के साथ मनाते थे। तो ये शायद पहली ईद है जो उनके बगैर आप? पहली ईद है हमारी और पहला रमज़ान है जो हम इनके बगैर गुजारे। लेकिन ये एक बड़ी ज़बरदस्त बात है कि ईद वाले दिन भी आप यहाँ पर काम कर रही हैं, अभी भी ये मैटरनिटी होम में आप यहाँ पर बैठी हैं। जी जी, तो हमारा ये जज्बा, ये बड़ा कमाल का जज्बा है। ईदी साहब का ये उसूल था कि ईद वाले दिन भी ये बंद, कोई भी इदारा बंद नहीं होगा। इनके इंतकाल हुआ था उस दिन भी कोई भी इदारा बंद नहीं हुआ था। सब अच्छा। इदारे काम कर रहे थे अपनी अपनी जगह पे। तो ईद वाले दिन नॉर्मली क्या एक्टिविटी होती है? बच्चों से मिलने जाएंगे दोपहर में, सबको ईदें बांटेंगे। मेरे बच्चों से मिलूंगी, इसके बच्चों से मिलूंगी, फैसल के बच्चों से, फिर भाभी भी आएगी, फिर हम सब एक जगह बैठ के खाना भी खाएंगे। फिर हम लोग बार सेंटरों में ईद बांटने चले जाएंगे और वहाँ इनके लिए हम आइसक्रीम मंगाते हैं। और ऑर्डर होता है ना आइसक्रीम वाले को सदर में, अच्छा, पेशावरी आइसक्रीम, तो उनको पता है कि कितनी क्वांटिटी में हर जगह पे जाना है। हर सेंटर पे ईद में आइसक्रीम आती है। ठीक है, ठीक है। तो अब्दुल सत्तार ईदी साहब ने जो रवायत यहाँ पर कायम रखी है ईदी फाउंडेशन के अंदर, वो रवायत अभी भी चल रही है? हाँ, वो इंशाल्लाह चलती भी रहेगी, इसलिए कि बच्चों का खुशी का दिन होता है, बाहर जाने जैसा नहीं होता है कि हम इतनी भीड़ में इनको ले जाएं, तो हम 1-2 हफ्ते के बाद इनको समंदर पे भी ले जाते हैं। अच्छा, ज़बरदस्त, जैसे सुकून से जाते हैं। बिल्किस साहब, आपने फैसल ईदी साहब, अभी हम थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे कि बड़ा ज़बरदस्त स्ट्रक्चर ये बनाया है ईदी फाउंडेशन का। तो पूरी दुनिया बड़े अच्छे अलकाब से याद करती है अब्दुल सत्तार ईदी साहब को, आपको, आपकी तमाम एक्टिविटीज़ को। तो अभी आप कैसे देख रही हैं कि ईदी फाउंडेशन पहले से ज़्यादा मजबूत हुआ है, या अब्दुल सत्तार ईदी साहब के बाद, उनके जाने के बाद किसी हद तक कोई एक्टिविटी, किसी एक ख़ास चीज़ में कोई कम हुई है, या एम्बुलेंस नेटवर्क में कुछ कोई कमज़ोरी आई है, या यतीम बेसहारा बच्चों के उस परवरिश में, उनकी एक्टिविटी में कमी आई है? कोई कुछ कमी महसूस हो रही है? जी, बिल्कुल भी कमी कोई चीज़ में नहीं आई है, लेकिन हमारे अंदर कमी आई है। अच्छा। हम अपने आप को थोड़ा कमज़ोर लगने लगे हैं। अल्लाह में हिम्मत दे देगा। नहीं, अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे और मेरा तमाम लोग आपके साथ। मेरा बेटा बहुत ज़्यादा काम करता है, मेरी बहू भी करती है, मेरा पोता भी करता है, मेरी बेटियाँ भी करती हैं, मैं भी करती हूँ। हम सब ने मिलके इसको इस तरह संभाला हुआ है, लेकिन थोड़ा सा दिल में रंज है, थोड़ा सा है। तो क्या आप आज ईद के दिन ख़ास तौर पर अब्दुल सत्तार ईदी साहब के हवाले से मिस कर रही हैं कि उनका सिर्फ साथ ज़रूरी था, या वो कमिटमेंट, वो जज्बा भी उतना ही ज़रूरी था उनके साथ होने के हवाले से?
एक जज्बा ही तो था इनके अंदर जो इनको चैन से बैठने नहीं देता था, और जुनूनी एक किस्म का आदमी थे, एक जुनून किस्म के आदमी थे। बस काम करने में काम करना है, इधर जाना है उधर जाना है, इस तरफ भी जाओ इस तरफ भी जाओ, बस माफ़ कर दो, दरगुजर करो, अल्लाह पे यकीन रखो, माफ़ करो, दरगुजर करो, अल्लाह पे यकीन रखो। बार बार हमको कहते थे हिम्मत नहीं हारनी है, और कोई बुरी बात करता है तो हम बोलते थे इनसे लड़ो, बोलते थे नहीं, अपोजिशन का होना ज़रूरी है, अपोजिशन नहीं होगी तो काम करने में मज़ा नहीं आएगा, कोई टांग खींचने वाला चाहिए। ऐसा तो टांगे तो खैर उनकी खींची है काफ़ी लोगों ने, लेकिन नहीं, मगर वो कभी बुरा नहीं मानते, वो कभी बुरा नहीं मानते कभी। ये तो इनकी कमाल था, राज था कामयाबी का, कि कभी किसी के पीछे जाते नहीं थे, बोलते थे नहीं, काम करो, हमारा काम हमारा जवाब है। तो वो सादगी, वो सच्चाई के साथ जो उन्होंने काम किया है। जी, एडवर्टाइज नहीं करते थे कहीं भी, बोलते थे मेरे को एडवर्टाइज में लाखों रुपए खर्च नहीं करने हैं, और मुझे सीढ़ी नहीं चढ़नी है, मेरे को अल्लाह में चाहता है तो मैं काम करता ही रहूँगा। अच्छा, कुछ अर्सा पहले जब मैंने आपको इंटरव्यू किया था, आपने कहा कि एज शोहर उन्होंने वो तमाम हकूक़ अदा नहीं किए, तो आज उनके जाने के बाद अब आप समझती हैं कि वो जो एक थोड़ी सी रंजिश थी, थोड़ी सी जो कमी आप महसूस करती थी, वो उनके जाने के बाद ख़त्म होगी, अभी भी आपके दिल में? नहीं, अभी ज़्यादा अभी ज़्यादा याद आते हैं। अच्छा। हर बात में, हर कदम पे ज़्यादा याद आते हैं, इनकी हर बात में मसलहत थी, हिकमत थी, कोई भी बात ऐसी नहीं करते थे जिससे किसी को तकलीफ़ हो या दुख हो। बच्चों को भी इस तरह हम लोग संभाल लेते थे, जैसे मेरे बच्चे हैं तो मेरे बच्चों को भी इन्होंने बहुत प्यार से रखा था, भले घरेलू ज़िंदगी नहीं थी, लेकिन बच्चे आना जाना मिलजुल के रहते थे। अच्छा, एक बड़ी ज़बरदस्त एक जो उन्होंने ट्रेंड सेट किया है पाकिस्तान के अंदर, वो ये कि जो अपने ऑर्गन्स डोनेट किए उन्होंने, अपनी आंखें अतिया कर दी। हाँ, ये इससे पहले पाकिस्तान में नहीं होता था। तो अब्दुल सत्तार ईदी साहब की पाए की शख्सियत अगर इस तरह का ट्रेंड सेट करती है, रवायत कायम करती है, तो पाकिस्तानी माशरे के लिए कितनी ज़बरदस्त काम है। नहीं, बहुत नेकी का काम है, और लोगों को अपनी आँखें जिस्म के हिस्से डोनेट करनी चाहिए, इसलिए कि ना इससे दूसरे लोगों का भला होता है, फ़ायदा होता है, और बहुत ज़्यादा इसमें मुश्किल आसान होती है। तो आप समझती हैं कि अब जो उन्होंने ये रवायत बनाई है, ये रवायत आगे चलेगी, लोग एक्सेप्ट करेंगे उसको बेहतर तौर पर? जी, अच्छी बातों को लोग एक्सेप्ट करते हैं। तो इस रवायत को जारी रखना चाहिए, होना चाहिए, लोगों को होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए। मेरी आंखों से तुम सारी दुनिया देखोगे, इनकी आंखों से पूरी दुनिया को हम देखेंगे। और वो नौजवान या वो शख्स बड़ा खुश नसीब होगा जिसे ईदी साहब की आंखें मिली हुई। हाँ, एक औरत को एक मर्द को मिली है। एक औरत को एक मर्द को? हाँ। अच्छा, दोनों कराची के? हाँ। तो ये हमने ये भी देखा है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत कम ऐसी मिसालें हैं कि जिन्होंने सोसाइटी के अंदर बहुत नाम पैदा किया है और अनकंट्रोवर्शियल रहे। अब्दुल सत्तार ईदी साहब हो गए, इसके अलावा शौकत खानम जैसा एक अच्छा इदारा हमारे पास मौजूद है। शौकत खानम को भी SIUT है। शौकत खानम को ईदी साहब ने तो खड़ा किया था। इमरान को बोला, इमरान तेरी बहुत प्यार चाहत है, तू बना ले, तू कामयाब हो जाएगा ना। तो फिर 1,05,000 इनको पहला चेक दिया, फिर दुबई में 1,05,000 पहला चेक इमरान को दिया। फिर हम लोग इसका बल्ला लेके दुबई गए तो 5 लाख का बल्ला बेचा। फिर हम इसके साथ साथ इसको हिम्मत दिलाते गए, चल जा बेटा। ये कब की बात है? शुरुआत। अच्छा, शुरू में जब इनका शुरुआत हुई, फिर नवाज शरीफ ने इनको जगह भी दे दी। फिर है ना, तो इनको हमने माल रोड पे लाहौर में खड़े होकर हमने इनके लिए भीख भी मांगी। हम सब साथ थे, और ऐसा इसको बनाया कि इसको इतना हिम्मत आ गई कि मुझे ये काम कर जाना है, तो अल्लाह पाक ने इससे ये काम करा लिया। बिल्कुल सही बात है। और ऐसे ये 2-3 ये बड़े इदारे हैं पाकिस्तान में, SIUT हो गया, शौकत खानम, ईदी फाउंडेशन, SIUT बहुत अच्छा, बहुत माशाल्लाह ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा इदारा है। अच्छा, एक और आम चीज़ ये खास करके गरीबों के लिए, ख़ास तौर पर गरीबों के लिए। तो पाकिस्तानी माशरे में जहाँ गरीब बंदा बेहतर तौर पर ना उसे रोज़गार मिलता है, बहुत सारे मसाइल हैं। आज ईद पर मैं ज़्यादा तल्ख बातें नहीं करना चाहता, लेकिन आप क्या समझती हैं कि ऐसे इदारों की और ज़्यादा ज़रूरत है? इन इदारों को, हुकूमत को, रियासत को और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, क्योंकि ना गुर्बत ख़त्म हो रही है, महंगाई है, बेरोज़गारी है, बहुत सारे मसाइल। नहीं, इदारे तो बनने चाहिए, इसलिए कि किसी न किसी के मसाइल हल होंगे। प्राइवेट में भी इदारे बनते हैं तो वो किसी न किसी तरह लोगों के काम आते हैं, और इदारे बनने चाहिए।
बनने चाहिए। हाँ बनने चाहिए। लेकिन हुकूमतें तो नाकाम हुई हैं, इदारे तो उन्होंने बनाए नहीं। नहीं, हुकूमत की तरफ से मैं आपको नहीं बात कर रही हूँ, मैं पब्लिक की तरफ से बात कर रही हूँ कि जिन लोगों में अल्लाह पाक ने थोड़ा सा शऊर दिया है तो वो काम कर सकते हैं तो करें। हुकूमत की तरफ देखेंगे तो जो काम करते हैं वो भी भूल जाएंगे। इनकी तरफ नहीं देखना है, हमको काम करना है। आपको खुद आगे आना है, अपना हिस्सा डालना है। आने अवाम को खुद को काम करना है, अपने आप मिलजुल के काम करना है। लेकिन क्या वजह है बिल्किस साहब, आपका माशाल्लाह बड़ा तजुर्बा है। 5,000 रुपये से अब्दुल सत्तार ईदी साहब ने काम करना शुरू किया और अब ये माशाल्लाह बहुत बड़ा एक नेटवर्क है। $1 अरब आपने डोनेट भी किया था जो 2005 में तूफान आया था अमेरिका के अंदर, कैटरीना हरिकेन, उसमें $1 लाख डोनेट भी किया। हाँ। बहुत बड़ा अमाउंट है। पूरी दुनिया में जो डोनेशंस जो इससे पहले आते रहे, यूरोप में, अमेरिका में, अफ्रीका में, आज भी उसी तरह आ रहे हैं। बिल्कुल आ रहे हैं और पाकिस्तानी लोग देते हैं और पाकिस्तानियों से ही लेते हैं। बेस मुझे ब्रेक लेनी है तो, लेकिन ब्रेक से जाने से पहले आप क्या मैसेज देंगी कौम को, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये मैसेज दूंगी कौम को कि सादगी अपनाएं और है ना माफ़ कर दे, एक दूसरे को दरगुजर करे और अल्लाह पे यकीन रखें। सारे काम अल्लाह मसले हल कर दे। और इसी की कमी, हाँ इसी की कमी है। इसी की कमी बिल्किस साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बेस मुझे ब्रेक लेनी है और ब्रेक से आने के बाद फैसल ईदी हमारे साथ मौजूद होंगे और इस नेटवर्क के हवाले से बात करेंगे और हल्की फुल्की कुछ दूसरी बातें करेंगे, क्योंकि जो सादगी और इसके अलावा जो सच्चाई, ईमानदारी की बात अभी जो बिल्किस आपा कर रही हैं वो डेफिनेटली बहुत हद तक कम है और इसी कमी की वजह से आज हमारे मुल्क के अंदर बहुत सारे मसाइल हैं। तो ईदी फाउंडेशन ने ये तमाम मिसालें कायम की हैं, ये फाउंडेशन को ज़मीन से आसमान तक पहुंचाया है और ख़ास तौर पर उन्होंने इदारों के हवाले से बात की। फैसल ईदी, ये मुझे बताएं कि इदारों की कितनी कमी है पाकिस्तान में। आज अगर हम नज़र उठा के देखें पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में, ईद के हवाले से कुछ ज़्यादा में तल्ख़ बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये हकीकत है पाकिस्तान की कि आज हमारे पास इदारे नहीं हैं, इसीलिए यहाँ पर कस्मा पुरसी है, गुर्बत है, महंगाई है, बेरोज़गारी है, दहशतगर्दी है और तहस नहस हो चुका है निज़ाम। कितना ज़रूरी है कि आज पाकिस्तान में ईदी फाउंडेशन जैसे इदारे हैं? देखिए, ईदी फाउंडेशन अपनी जगह काम कर रहा है, बहुत सारे दूसरे इदारे हैं जो ईदी फाउंडेशन का हाथ बटा रहे हैं और इससे हटके दूसरे इदारे बहुत सारे हैं जो मुख्तलिफ़ फील्डों में काम कर रहे हैं, जैसे SIUT है जिसका तस्करा आपने पहले भी किया था और LRBT है, बहुत सारे हैं जो मुख्तलिफ़ जो है वो फील्ड्स में काम कर रहे हैं। असल में शौकत खानम है। बात दरअसल इदारों की कमी नहीं है, इदारे हैं लेकिन वो सूबाई और वफाकी हुकूमतों के पास है जो फंक्शन प्रॉपर नहीं कर रहे। हमें अपनी ब्यूरोक्रेसी के अंदर बहुत सारी इस्लाहत लाने की ज़रूरत है। अगर हम इन बड़े बड़े जो सरकारी इदारे हैं वो अगर प्रॉपर फंक्शन करना शुरू कर दें तो हमारा तकरीबन मेजॉरिटी काम जो है वो करने लगेंगे और हम जब फारिग होंगे तो हम दूसरी फील्डों में। यही तो मसला है, प्रॉपर फंक्शन करते नहीं है क्योंकि पोलिटिसाइज हैं, एवोल्यूशन उनकी बागडोर कहीं और से चलती है, इसलिए इदारे डिलीवर नहीं करते। एवोल्यूशन देखें, एवोल्यूशन बहुत ज़रूरी है, जमहूरियत का रहना बहुत ज़रूरी है। जमहूरियत जो है वो, ये जो सरमाएदाराना जमहूरियत है, मैं इसके हक़ में नहीं हूँ। ये सरमाएदारों की जो है वो लागू की हुई जमहूरियत है और इसमें उसी का भला होता है जो अमीर है और उमरा तबका है और एलीट क्लास है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एवोल्यूशन जो है वो अपनी जगह काम करता रहता है। हम अपने समाज के अंदर, जब अंग्रेज़ जब गया यहाँ पे और जो तबाही मची है और इसके बाद जो इदारे फंक्शन करते थे, हमारे एजुकेशन के जो इदारे वहाँ अंग्रेज़ों के दौर में जो काम करते थे, 70s तक उन्होंने बहुत अच्छा फंक्शन किया। इसके बाद जो करप्शन और तबाही आई है इसको हम रोक नहीं सके हैं क्योंकि रेजिस्टेंस ख़त्म कर दी है। बंदूकें इतनी बांटी गई हैं, हीरोइन इतनी बांटी गई है, मंशियात इतना आम किया गया, बंदूक मंशियात ये साथ साथ चली हैं। जो बड़े शहर हैं जहाँ से शऊर हमेशा जो है वो उजागर होता था, रेजिस्टेंस शुरू होती थी जो है वो रियासती जबर के खिलाफ, वो सारे सप्रेस हो गए। वहाँ हो गया, पूरा सिस्टम कोलैप्स। सोसाइटी को बहुत कमज़ोर कर दिया कि वो रजिस्ट्री नहीं कर सकते। अब आहिस्ता आहिस्ता उनका असर ख़त्म होता जा रहा है और आवाम जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच भी आ रही है, लोग बेखौफ बोलने लगे हैं। मीडिया का इसमें बहुत अहम किरदार है, मैं उसको क्रेडिट देता हूँ। नेगेटिव रोल को इसका छोड़ दें हम और इसके पॉजिटिव रोल को दें तो जो है वो रियासत और सरकार, जो बड़े बड़े सियासी इदारे हैं वो तक जो है वो मीडिया के तो कुछ मसाइल हटा के वो रोल आप समझते हैं मीडिया का रोल अच्छा? दोनों रोल हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। और पॉजिटिव रोल जो है वो जो समाज में तब्दीली 25 साल में आनी थी वो मैं समझता हूँ 15 साल में आएगी। अच्छा, एक और चीज़ आपने मीडिया की बात की,
कराची के अंदर हमने जर्नलिज्म की है बहुत अरसे से, तो ईडी फाउंडेशन का एक कमाल रहा है कि चाहे एक्सीडेंट यहाँ पर हो जाए, चाहे यहाँ पर लाशें गिर जाएं, टारगेट किलिंग हो जाए या और दूसरे कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाए, तो एटलीस्ट ईडी फाउंडेशन का ये खासा रहा है। तो ये कैसे होता रहा है? कंट्रीब्यूशन रही है ये। जब हम काम करते हैं तो हम अपने पास रिकॉर्ड में ले लेते हैं, हमारा मैनुअल रिकॉर्ड है, आज भी हम मैनुअली चल रहे हैं, हमारे आज भी मैनुअल चल रहे हैं। ये मुझे याद है आज से तकरीबन 8-10 साल पहले तक, जब से ये व्हाट्सअप आया ना, SMS सर्विस और फिर व्हाट्सअप और मोबाइल सर्विस जो आई है, इससे अब हमारी जो सेटअप है उससे हट के भी लोगों को न्यूज़ें मिलना शुरू हो गए। जब तक वो नहीं था तो ईडी सेंटर टावर जो है वो कराची का जो हेड ऑफिस है, कराची का जो जोनल ऑफिस है, वो मिनी प्रेस क्लब बना होता था। सारी इन्फॉर्मेशन, सारी न्यूज़ें, सारी डेटा, सारी मालूमात जो है वो सीनियर जर्नलिस्ट जो हैं, अखबारात वाले जो हैं, टीवी वाले जो हैं, यहाँ से मुस्तनद जो है वो लेते थे। और यहाँ की जो न्यूज़ जाती थी, हम भले न्यूज़ थोड़ी लेट निकालते हैं लेकिन मुस्तनद न्यूज़ निकालते हैं। बिल्कुल सही है। और हर चैनल इसी सोर्स को कोट करता रहा है कि ईडी से ईडी फाउंडेशन की ये सोर्स है और यहाँ से ये डेटा आया है, तो हर बंदा उसको मुस्तनद समझता था। तो बहुत बड़ा क्रेडिट है। तो आप समझते हैं कि जहाँ व्हाट्सएप का ज़माना है, जहाँ मोबाइल का, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो आप भी अब आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसफॉर्म करेंगे अपने इस मैनुअल डेटा को? हम सिस्टम के साथ चल रहे हैं, लेकिन ताकि सिस्टम को फ़ायदा तो हो आपकी देखिए, अब ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सदी है। अब जो है वो इन्फॉर्मेशन लिमिटेड नहीं है, हर किसी के पास है। जो है वो अगर सिंध के अंदर कहीं रेप होता है किसी खातून का, किसी किसान की बेटी का, तो उसकी वीडियो क्लिप्स या उसके जो बयानात हैं या उसकी जो न्यूज़ें हैं सोशल मीडिया पे फैलती हैं। ना रियासत रोक सकती है, ना सियासतदान रोक सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता। अब सोशल मीडिया का ज़माना है, इनकी मजबूरी हो चुकी है, क्योंकि जो है वो मल्टीनेशनल कंपनीज और कॉर्पोरेट सेक्टर जो हैं वो सोशल मीडिया को यूज़ करती हैं अपनी जो है वो प्रोडक्ट के स्केल करने के लिए। तो वो इन्वेस्ट कर रहे हैं इसके ऊपर। इसको रोकना जो है वो रियासतों के लिए बहुत मुश्किल हो गया। वो डेफिनेटली दुरुस्त बात है। इस नए दौर का तकाजा है कि टेक्नोलॉजी के साथ चलें। आपने ईडी फाउंडेशन को अब आगे लेकर जाना है, मजीद इंशाल्लाह 70 साल 100 साल मजीद आगे लेकर जाना है। उसके बाद आपका जो बेटा है अब्दुल सत्तार ईदी, वो अब इसको आगे लेकर चलेगा। वैसे एक और बड़ा अहम मैं आपको इंफॉर्मेशन देता चलूँ कि फैसल ईदी के बेटे का नाम भी अब्दुल सत्तार ईदी है। तो जो फ्यूचर है वो बड़ा ताबनाक है ईदी फाउंडेशन का, कि एक और अब्दुल सत्तार ईदी इन मेकिंग है, अनदर स्टार इन मेकिंग। तो वो डेफिनेटली पाकिस्तान को सर्व करेगा आगे चल के। फैसल ईदी को भी अल्लाह ताला ज़िंदगी दे। तो फैसल, आप समझते हैं कि अब आप टेक्नोलॉजी को आपको आगे लेकर चलना? बिल्कुल, हमें इसकी जो है वो बहुत कमी महसूस हो रही है। आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी चीज़ों को, सबसे पहले तो हम अपने अकाउंट सिस्टम को जो है वो कंप्यूटराइज कर रहे हैं, और उस सिलसिले में हमने मुख्तलिफ़ कंपनियों से रब्ता किया हुआ है, और कुछ हमने अकाउंट सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़ करना शुरू भी कर दिए हैं। कुछ एक 1-1.5 साल से जो है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ, जब से मैं हेड ऑफिस में बैठ रहा हूँ, और आहिस्ता आहिस्ता उसको हम एडवांस लेके जा रहे हैं। और टेक्नोलॉजी के बगैर आगे चलना बहुत मुश्किल है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन अब सोसाइटियों को आगे ले जाती है। जो आज आपकी मीडिया कर रही है पाकिस्तान की एलीट का हाल, उनके जो 2 नंबर रास्ते हैं कमाने के, वो सब एक्सपोज कर रही है, और लोग जो है वो सवालात कर रहे हैं कि इसके पास इतना पैसा कहाँ से आया, और ये सवालात मजीद होने चाहिए और जवाब भी मिलने चाहिए। इससे सोसाइटी में तब्दीली है। ये पैसे फिर इदारों की तरफ जाते हैं, सरकारी इदारों की तरफ जाएंगे, वो प्रॉपर फंक्शन करेंगे तो हमारा मुल्क वेलफेयर स्टेट की तरफ जाएगा। दिस इज हाउ द सोसाइटी ग्रोज। ये एवोल्यूशन है, एवोल्यूशन है। ये एवोल्यूशन है। फैसल, एक और चीज़, आपने यूरोप की बात की, अभी आप जापान से होकर आए और निकाय अवार्ड मिला है जनाब फैसल ईदी साहब को, और अब्दुल सत्तार ईदी साहब ने जो खिदमात दी हैं उसके पेश नज़र उनकी खिदमात को सराहते हुए ये अवार्ड मिला है। तो ये पहला अवार्ड है किसी पाकिस्तानी को मिला? ये निकी जापान की तरफ से, ये 22nd जो है वो इसका साल था, 22nd ईयर था। इसमें एशिया के मुख्तलिफ लोगों को देते रहे हैं। तो साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा जो नुमाइंदगी इन्होंने दी है वो इंडिया को दी है, सबसे ज़्यादा जो अवार्ड दिए हैं। तो हमें फ़ख्र महसूस है कि हमें फ़ख्र महसूस हो रहा है कि हम पहले पाकिस्तानी हैं जो इस अवार्ड को हासिल कर पाए हैं। और अब इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, हम भी नॉमिनेट करेंगे। पाकिस्तान को फ़ख्र है आप पे, पाकिस्तान को फ़ख्र है आप पे। हमें पाकिस्तानियों पे फ़ख्र है, हमें पाकिस्तान पे फ़ख्र है। और हमें लोग पाकिस्तान को दुनिया में दहशत गर्दों का जो है वो मरकज़ कहते हैं, लेकिन
यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो दहशतगर्दी को पसंद नहीं करते, जो खुद दहशतगर्दी का शिकार हैं, जो हम जैसे लोगों को पसंद करते हैं, हमें साथ देते हैं, जो तफरके पे यकीन नहीं रखते, जो इंसानियत पे यकीन रखते हैं। सबसे बड़ी मिसाल हमारी है। अब वो जो एक मंजर दिया जा रहा है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी का मरकज़ है, हमारी मौजूदगी से जो है वो निगेट होता है। तो ये तो एक बहुत बड़ा फ़ख्र है पाकिस्तान का, और शायद कोई और ऐसी अनकंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी नहीं है पाकिस्तान में कि जिसे इतने ज़्यादा अवार्ड्स मिल चुके हों। आज पाकिस्तान में इसका भी कहत है। आप कैसे देख रहे हैं इस बुनियादी इशू को? आप समझते हैं कि अब जो सोसाइटी जो आगे चल रही है, सिस्टम में एवोल्यूशन तो आ रहा है, लेकिन अनकंट्रोवर्शियल लोग सामने नहीं आ रहे? आएंगे। देखिए, पाकिस्तानी सोसाइटी बहुत सारे तजुर्बात से गुजरी है। अनस्टेबिलिटी बहुत रही है यहाँ पे, पॉलिटिकल मूवमेंट्स चली, फिर आपस में जंगें इतनी हुई, लड़ाइयाँ हुई। आहिस्ता आहिस्ता जमहूरियत जो है वो बहुत सारी इंतहा पसंदी को ख़त्म कर देती है। ये जमहूरियत का एक हुस्न है। अब हालांकि पाकिस्तान में सरमायादाराना जमहूरियत है, पहले भी तस्करा कर चुके हैं। अवामी जमहूरियत आते आते हमें टाइम लगेगा, एवोल्यूशन है। यूरोप ने जो चीज़ 300 साल तक जद्दोजहद, यूरोप की आवाम ने अपनी रियासतों से लड़ के, बहुत सारा कुछ अपनी रियासतों से लड़ के वहाँ के जो तरक्की पसंद थे, वहाँ के जो इस्लाह पसंद थे, उन्होंने अपनी इनकी रियासतों, इनकी बादशाहतों से लड़ के आवाम के लिए जो हकूक़ हासिल किए, उनको सदियों साल लगे। वो चीज़ हमें नहीं लगेगी इंशाल्लाह। जो उन्होंने 200-250 सालों में हासिल किया है, वो हम 50 सालों में इंशाल्लाह हासिल करेंगे। और हमारी रियासत, हमारा जो मुल्क है, हमारी जो आवाम है, वो चीज़ें इंशाल्लाह मिलेंगी उनको। उनकी बुनियादी हकूक़ जो हैं वो इनको मिलेंगे, इनको इंसाफ मिलेगा, इनको इलाज मिलेगा, इनको तालीम मिलेगी, हर चीज़ इंशाल्लाह। पाकिस्तान और हमारे गरीब मुल्कों का तो एक मिसाल है कि यहाँ पे हम चीज़ें फ्री देते हैं। यूरोप में हायर एजुकेशन इतनी महंगी है कि यहाँ के लोग बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। हम गरीब मुल्क होते हुए भी हमारे जो मेजॉरिटी जो तालीम हासिल करने वाले हैं, हायर एजुकेशन, वो बहुत कम पैसों में हासिल करते हैं। तो ये हमारे लिए जो है वो खुशाइन बात है। अच्छा फैसल, जहाँ आप दूसरा नेटवर्क जो है वो जो डेटाबेस है वो मैनेज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी आप कह रहे हैं उसकी तरफ आप अब कदम बढ़ाएंगे, उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। जो डोनेशन है पूरी दुनिया से जो आते हैं, उनको आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? क्या ईदी फाउंडेशन के इन्वेस्ट भी करता है? हमारी इन्वेस्टमेंट्स हैं, व्यूअर को भी मालूमात वाले इन्वेस्टमेंट्स हैं जैसे तरक्की करेगी। बिल्कुल हमारी इन्वेस्टमेंट्स हैं, उसकी इनकम से हमारे बहुत सारे जो है वो अखराजात चलते हैं। दुखी इंसानियत के पासबान जनाब अब्दुल सत्तार ईदी साहब, द रिचेस्ट पुअर मैन, इंटरनेशनल जरीदों में खबरें लगी। इसके अलावा मर्सी ऑफ एंजल जैसे बहुत सारे अलकाब दिए गए। अब आप समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर आपको इसी नेटवर्क को, इसी सिस्टम को आगे लेकर चलना है, और अब आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं टुवर्ड्स द वेरी एंड? हर चीज़ को हम एडवांस करेंगे। जो यूरोपियन स्टैंडर्ड पे चीज़ें चलती हैं, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे चीज़ें चलती हैं, हम उनको फॉलो करेंगे। टाइम लगेगा, हमें बहुत कुछ सीखना है उनसे। हम बहुत सारी चीज़ों में उनसे पीछे हैं, लेकिन हम उस तरफ जद्दोजहद में लगे हुए हैं कि यूरोप के पास जो चीज़ें हैं वो अपनाएं, और उसके बगैर हम अपनी आवाम को अच्छे तरीके से सर्व नहीं कर सकते। हमने आगाज़, ईदी साहब ने जो है वो बुनियाद डाली थी, और हमारे इदारे ने तरक्की, आगे की मज़ीद मराहिल जो है वो तय करने, हमें बहुत सारी चीज़ें सीखनी हैं जिसमें हम बहुत पीछे हैं। मुझे उम्मीद है अगले आने वाले 2-3 सालों के अंदर आपको बहुत सारे फ़र्क नज़र आएंगे इंशाल्लाह ताला, और हम उम्मीद करते हैं और आपकी तमाम सर्विसेज के साथ हैं। जो खिदमत जो आपने अंजाम दी हैं, फैसल जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और ईद के दिन बहुत मज़ा आया, बच्चों से मिलके, आपसे मिलके, बिल्किस आपा से मिलके, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वे हमारे साथ मौजूद थे फैसल ईदी साहब, बिल्किस आपा, बहुत सारे बच्चे ईदी फाउंडेशन में, और वो तमाम यतीम बेसहारा बच्चे जिनके सर पर शफकत का हाथ रखा हुआ है फैसल साहब ने, जनाब अब्दुल सत्तार ईदी साहब ने कई दहाइयों तक रखा, और अब उस तमाम रवायात को, उस पूरे सिस्टम को, स्ट्रक्चर को फैसल ईदी लेकर आगे चल रहे हैं, बिल्किस आपा आगे लेकर चल रही हैं। सच्चाई, जो सादगी और जो ईमानदारी के साथ जो ईदी फाउंडेशन को जो खड़ा किया है, बहुत बड़ा इदारा जो आज पाकिस्तान में बन गया है, दुखी इंसानियत की खिदमत कर रहा है। ईदी तेरी अज़मत को सलाम है। एक दफ़ा फिर हमारी तरफ से वक्त न्यूज़ की पूरी टीम की जानिब से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक।